इंदौर के वार्ड 54 पर खसरा क्रमांक 406 की जमीन बलाई समाज को धर्मशाला के लिए दी गई थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर उस पर पक्का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं इस जमीन पर निर्माण को रोकने को लेकर बलाई समाज संगठन समिति द्वारा जोनल प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर शासन प्रशासन द्वारा भूमाफिया पर नकेल कसने के बावजूद भी अवैध कब्जा भूमियों पर नहीं रुक रहा है। ऐसा ही मामला मूसाखेड़ी में नगर निगम की पानी की टंकी के पास सामने आया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया द्वारा 2 सितंबर 2018 में वार्ड क्रमांक 54 में खसरा नंबर क्रमांक 406 पर बलाई समाज संगठन की धर्मशाला बनाने के लिए भूमि दी गई थी। इसके अलावा गुर्जर समाज, जाटव समाज, अन्य धर्मशालाएं बन चुकी हैं। बलाई समाज की धर्मशाला की भूमि पर बोर्ड और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित है, किंतु बलाई समाज संगठन की धर्मशाला भूमि पर उषाबाई परमार, हरिओम पन्नालाल नगर रिंग रोड द्वारा उनके साथी के साथ मिलकर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी आजाद नगर निगम जोनल अधिकारी को भी की गई है। बलाई समाज संगठन द्वारा अवैध निर्माण कार्य रुकने की गुहार लगाई। अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जमीन सरकारी है, खसरा नंबर 206, जिसपे वर्तमान में जाटो समाज, पाल समाज और गुर्जर समाज की धर्मशालाएं निर्मित है। अगर ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की होती तो ये धर्मशाला कैसे निर्माण हो गई? सर, कोर्ट का अगर स्थगन इस पे है तो ये पानी की टंकी कैसे बन गई? गुर्जर समाज की धर्मशाला कैसे बन गई? और पाल समाज की धर्मशाला कैसे बन गई? ये आपके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ के हमारे भाई बहन बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टे है, तो हम स्वागत करते हैं। न्यायालय का स्वागत करना, बाबा साहब ने न्यायालय में कानून बनाए उसका पालन करना तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य है। तो अब मैं अपनी मूल बात आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे 2008 में बलाई समाज का अध्यक्ष बनाया। मेरी 2 प्राथमिकता थी कि बाबा साहब मऊ में पैदा हुए तो दुनिया भर में लोग जानते हैं, महाराष्ट्र से लाखों लोग आते हैं, लेकिन मालवा और निमाड़ के लोगों में जागृति नहीं है बाबा साहब के प्रति। तो मैंने साल में प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम करना प्रारंभ किया। मेरा विरोध ये है कि इस धर्मशाला की ज़मीन के लिए मैं 2009 से प्रयासरत हूँ। 2009 में मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी, 2012 में जानकारी मांगी। 2012 में मुझे जानकारी में बताया गया कलेक्टर ऑफिस से कि इस पे हाजी मुश्ताक, शेख अहमद, हाजी मुश्ताक और निवासी 30 कादर कॉलोनी खजराना और महेंद्र सिंह पिता चंदर सिंह कलसी निवासी 10 नानक पैलेस पिपलियाहाना के स्वामी हैं। ये मुझे 12 में यहाँ से कलेक्टर से बताया गया। 12 के बाद में 13 में मुख्यमंत्री जी ने हमको 2 एकड़ ज़मीन और उस पर लगने वाले पैसे की घोषणा मऊ में करी। तब से हम प्रयासरत थे। बाद में इस ज़मीन के लिए ये सरकारी घोषित हो गई। इस पे 20,000 स्क्वायर फीट में मुश्ताक ने अपना प्रेस बनाया था, कार्यालय बनाया था। ऊपर रहता था, नीचे प्रेस थी। शासन ने उसको तोड़ दी। विवाद को उन्होंने, कलेक्टर ने देखा और वो ज़मीन को नजूल की घोषित कर दी। मिसेस उषा परमार जी है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन उनके पास कोर्ट का स्टे है कोई। उनका ये कहना है कि हम पुराने हमारे बाप दादा की ज़मीन है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भी हमारी बहन है और हम बाबा साहब के अनुयायी है। तो जब गुर्जर समाज वालों ने इस पर कब्जा किया, धर्मशाला बनाई, पाल समाज वालों ने बनाई, जाटो समाज वालों ने बनाई, नगर निगम ने बनाई, तो कोई चिंता नहीं हुई। इस ज़मीन को 2 सितंबर 2018 को जैसे दूसरे समाजों को अलाट करी, महेंद्र हाडिया विधायक जी हमारे और पार्षद जी, उन्होंने हमको इसका विधिवत वो किया है, भूमि पूजन किया है। तो 2018 में उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं 10 लाख रुपए भी दूंगा, लेकिन वो 10 लाख नहीं मिले, इसलिए हम उसको निर्माण नहीं कर पाए और हमने ये बाबा साहब की मूर्ति को लगा के ये जगह छोड़ी। ये बोर्ड आपके सामने है। अब ये 4 तारीख से बहन यहाँ
खाली जगह पर अतिक्रमण कर रही हैं।